हेलो बच्चों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस। हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ का जो है अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम लोग आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे जो है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, या सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या होता है जो है, जैसे पहला हमारा क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसको हम लोग अपनी गिनती से स्टार्ट करते हैं, जिसको मतलब मान लीजिए जिसको हम गिनते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी गिनती कहाँ स्टार्ट होती है? एक से। तो एक से लेकर जहां तक हम लोग गिन पाते हैं, तो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि जो एक से लेकर लेकर अनंत, अनंत, इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है अनंत तक की, तक की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसको अपनी गिनती में लेते हैं, जैसे कि हमारी गिनती कहाँ स्टार्ट होती है? एक से। तो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे 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 एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, कहां तक? अनंत। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो जहां से स्टार्ट होता है वो हमारी क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो मान लीजिए एक एक हमारी क्या है? सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जहां पर ये एंड होगी, वैसे भी इसका कोई अंत नहीं है, तो हम लोग उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट। तो ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप लोग बताइए। एक अंकों की। तो अब बताइए कि एक अंक हमारा कहां से कहां तक होता है? तो एक से लेकर 9 तक। अगर हम लोग मान लीजिए 10 बोल देंगे तो हमारा 2 अंक हो जाएगा। तो अब मान लीजिए हम आपसे पूछे कि एक अंकों की, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो हमारी क्या होगी बच्चों? 9 होगी। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि एक सेकेंड, एक होगी, सॉरी बच्चों। अच्छा, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? प्राकृतिक
संख्या। तो क्या होगी ये 9। ठीक है। अच्छा मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या होगी, जहां से 2 अंक स्टार्ट होगा। तो हमारा 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। कहां से होता है, 10 से। अच्छा 10 से कहां तक जाता है ये, 10 से लेकर से 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, डाट 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 कहां तक, 99 तक। कहां तक बच्चों, 99 तक। तो 10 से लेकर 99 संख्या हमारी क्या होती है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम लिख दें यहाँ कि 2 अंकों की, ये मान लीजिए पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो, ये तीसरा होगा। क्या होगा कि 2 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों, 10 होती है। ठीक है, 10 हमारी सबसे छोटी होगी। अच्छा मान लो हम बड़ी की बात करें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जहां से हमारा 2 अंक अंत होगा। कहां से होता है बच्चों, 99 से। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मतलब संख्याएं बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद 3 अंक आ जाएगा। 3 अंक से हमारा कहां स्टार्ट होता है बच्चों, 100 से। कहां से, 100 से। और कहां तक जाता है ये, 999 तक, मतलब 999 तक। तो जो हमारी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी हमारी, क्या होगी, 100 होगी बच्चों। कितना होगा, 100 यानी कि 100। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 100। कितना होगा, सॉरी 999 होगा बच्चों। क्या होगा, 999। ठीक है। अच्छा इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्याओं के। तो इतना हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, कौन संख्या है बच्चों, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। इसमें और प्राकृतिक संख्या में केवल छोटा सा अंतर है। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो कहां स्टार्ट होती है बच्चों, 1 से। लेकिन जो पूर्ण संख्या होंगी ना वो कहां स्टार्ट होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी। कहां से स्टार्ट होंगी, 0 से। तो 0 से लेकर कहां तक संख्या है बच्चों, अनंत तक की संख्या हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि 0 से, 0 से अनंत, 0 से अनंत तक की, तक की संख्याएं, संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कहां तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो हमारी छोटी संख्या होगी सबसे क्या होगी, वो 0 होगी। यही उसमें क्या है, अंतर है। किसमें, पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। तो उसमें क्या था कि छोटी संख्या क्या थी हमारी, 1 थी। लेकिन इसमें क्या होगा, 0 होगा। ये क्या हमारी होगी, सबसे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और ये क्या होगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। बाकी
सारी समानताएं उससे मिलती जुलती हैं। बाकी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी, यानी कि 9 होगी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, क्या होगी, 10 होगी। और सबसे बड़ी क्या होगी, 99 होगी। उसके बाद तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। और तीन अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 999 होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, तीसरा क्या पॉइंट हमारा, सम संख्याएं। सम संख्याएं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। देखिए अब सम संख्या क्या होती है बच्चों, देखिए सम मतलब कि जो समान हो, मतलब कि जो पूरा पूरा किससे कटे बच्चों, दो से कटे। तो वे संख्याएं जो दो से क्या हो, पूरा पूरा विभाज्य हो। यानी कि जब भी हम लोग किसी संख्या का दो से भाग करेंगे तो उसमें शेषफल कितना आना चाहिए, 0। यानी अगर मान लीजिए शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो संख्याएं जो हैं दो से क्या है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो क्या होगा बच्चों कि वे संख्याएं जो दो से भाग करने पर भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। सम संख्याएं कहलाती। ठीक है बच्चों, जैसे कि जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि अच्छा मान लीजिए कि हम कोई संख्या लेने वाले की ओरली ले रहे हैं, कोई संख्या की 2। अगर हम 2 का मान लीजिए 2 से भाग करेंगे तो 2 ही करना 2, पूरा कट जा रहा है ना। उसके बाद बच्चों इधर देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, 4 का हम किससे भाग करेंगे, 2 से। तो 2 ही करना 2, 2 दूना 4, कट जा रहा है। अच्छा मान लीजिए 6 ले रहे हैं हम, 6, तो 6/2, तो 2 तिहाई 6, ये भी कट जा रहा है। अच्छा मान लीजिए हम लोग 5 ले रहे हैं, 5, 5/2। लेकिन अगर इसको हम लोग काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ जो है एक हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। इधर देखिए मान लीजिए कि हम लोग 5 भाग करें किससे, 2 से ना, तो 2 दूना 4। तो बच्चे यहाँ कितना देखो शेषफल कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए कि एक शेषफल आ रहा है, इसका मतलब कि वो हमारी सम संख्याएं नहीं है। इसमें देखिए अच्छा मान लीजिए कोई संख्या 8 ले रहे हैं, 8 भाग किससे कर रहे हैं, 2 से, तो 2 चौक आ गया ना 0 शेषफल। तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। कहां तक जाएगा बच्चों, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं जो है। अच्छा मान लीजिए आप लोगों से हम बात करें या पूछें कि बताइए आप लोग बच्चों कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 2, क्योंकि सम संख्या हमारी कहाँ स्टार्ट होती है, 2 से। तो क्या होगा बच्चों, ये हमारी सबसे सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, मतलब कि अनंत तक। तो ये हमेशा ध्यान देना बच्चों, ये हमेशा हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी हम लोग बात कर रहे हैं, किसी अंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबसे बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हम आपसे पूछें कि बताइए कि एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या आप लोग बताइए, जिसमें एक अंक भी हो और कैसा हो, सम, मतलब कि 2 से क्या पूरा पूरा विभाज्य हो। तो क्या होगा बच्चों हमारा ये 8, ये क्या होगा हमारा एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि लिख दे हम पॉइंट में कि एक अंकों की सबसे
बड़ी सम संख्या। तो क्या होगा बच्चों हमारा ये 8 होगा। क्या होगा 8, ठीक है। क्योंकि 9 अगर मान लीजिए 9 का हम 2 से भाग करेंगे तो उसमें हमारा शेषफल एक आ जाएगा, तो 9 हमारा सम संख्या नहीं है। अच्छा मान लीजिए हम लोग लिखे दूसरा पॉइंट में कि दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। तो क्या होगा बच्चों, अब 2 अंक हमारा क्या होता है, जहां से 2 अंक स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए कोई दो अंक हमारा कहां स्टार्ट होगा 10 से, तो मान लीजिए हम लोग करें 10 भागे 2, तो 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हमारी कौन संख्या होगी, सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी बच्चों, 10 होगी, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या होगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। अच्छा बच्चों 2 अंक हमारा कहां तक जाएगा जो है, अब मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करें 2 अंक कहां से, 10 से, तो 10 11 12 13 14 कहां तक जाएगा हमारा 99 तक। और 100 मान लीजिए हम 100 हमारा कितने अंक होता है, 3 अंक होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब भाई 99 मान लीजिए हम लोग भाग करें 99, तो 99 के अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 चौक 8, एक बचा 9, 2 9 18। यहाँ शेषफल कितना आ गया, शेषफल यहाँ 1 आ गया, इसलिए हमारा 99 सम संख्या नहीं है, 99 सम संख्या नहीं है। इससे पहले कौन आएगा हमारा 98। अच्छा इसका हम लोग 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 2 चौक 8, एक बचा 8, 2 9 18। तो भैया जो हमारा 98 जो संख्या है ना वो क्या है, 2 से पूरा पूरा विभाज्य है, इसलिए जो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों, 98 होगी। क्या होगी 98, ठीक है। ऐसे हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, 3 अंक पहुंच जाएंगे। तो हमारा 3 अंक कहां स्टार्ट होता है 100 से, और कहां तक जाता है बच्चों 999 तक। तो जहां से स्टार्ट होगा हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसे 100 मान लीजिए कि 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो 100 जो होगा वो 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होगी। और कहां तक जाएगा बच्चों 999। लेकिन 99 जो, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है 99 में, तो क्या होगा, ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 998 होगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या में ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है बच्चों, केवल जहां सम है देखिए इसको हम क्या करेंगे विषम, और यहाँ इवन में क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। और इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस केवल वे संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो। क्या हो, मतलब कि जिसमें शेषफल हमारा 1 आ जाए, ठीक है बच्चों। क्या आ जाए, शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो हमारी कौन संख्या कहलाती है, विषम संख्या, विषम। तो वे संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, कौन संख्या कहलाएंगी, हमारी विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे देखिए सम विषम में यही अंतर है बच्चों कि उसमें शेषफल 0 आएगा, इसमें शेषफल 1 आएगा। तो अब देखिए जैसे कि 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, कहां तक जाएगा बच्चे ये 9 इनफाइनाइट तक, कहां तक इनफाइनाइट अनंत, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या। और अनंत हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या। ऐसी जो प्रक्रिया हमारी चलती रहे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अच्छा 1 अंक हमारा कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी
1 होगी विषम संख्या, और 9 क्या होगा हमारा, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, क्योंकि 9 का जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो उसमें हमारा शेषफल 1 बच जाएगा। देखिए बच्चों, देखिए 9, मान लीजिए इसका हम 2 से भाग करें, ठीक है, तो 2 चौक 8, 1 बच गया शेषफल ना, इसलिए 9 हमारी विषम संख्या है। लेकिन ये क्या है, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या है। अच्छा मान लीजिए कि हम लोग 2 अंकों की बात करें तो 2 अंक हमारा कहां से प्रारंभ होता है बच्चों, 10 से, और कहां तक जाता है हमारा 99 तक। लेकिन 10 जो है हमारी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम लोग 10 का जो है 2 से भाग करेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ रहा है हमारा 0। तो 10 हमारा 2 अंकों का है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 11 का आप लोग 2 से भाग करिए, 2 पंचे 10, कितना शेषफल यहाँ आ रहा है हमारा 1। ठीक है, तो अभी हम बताएं ना कि अगर शेषफल 1 आ रहा है तो हमारी कैसी संख्याएं होंगी, हमारी वो विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अच्छा मान लीजिए बच्चों आपसे पूछें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, बताओ। तो क्या होगी बच्चों, जहां से 2 अंक हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। मान लीजिए हम 99 ले रहे हैं, कौन सी संख्या 99, इसका हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, 9 उतारेंगे, 2 9 18, शेषफल कितना आ गया 1। तो भैया जो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या होगी क्या होगी हमारी, वो 99 होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा 3 अंक आ जाएगा। 3 अंक हमारा कहां से प्रारंभ होता है, 100 से, यानी 100 से, और कहां तक जाता है बच्चों, कहां तक जाता है ये 999 तक जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 100 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 100 हमारा क्या है, 2 से विभाज्य हो जाएगा पूरा पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, 101 लेंगे, क्या लेंगे 101 लेंगे, इसका 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, ये कट गया, यहाँ 1 उतारेंगे, उसके बाद भागने का यहाँ 0 बढ़ा देंगे, शेषफल कितना आ गया हमारा 1। तो 101 हमारा क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद बड़ी क्या होगी हमारी, 101 से कहां तक जाएगी, 101 से कहां तक 999 तक। ये क्या होगी हमारी सबसे छोटी, ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे 3 अंकों। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त कर